दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है जोगी जी वाह में। और लाइव आप मुझे सुन सकते हैं, सुनते रहते हैं। बहुत सारे रंगों की कविताएं मैं आप तक लेकर आता रहता हूं। आपका प्यार, आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जो कुछ भी मान सम्मान है ये मेरे जीवन के, वो सब आपकी मोहब्बतों का, आपके प्रेम का परिणाम है। आप प्यार करते हैं, आप मुझसे जुड़े रहते हैं, आप मुझे पसंद करते हैं। मेरे शब्दों को, मेरी साधना को, मेरी साहित्य और कविता की सेवा को आप मानते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि मैंने कुछ किया है जीवन में। और इसलिए मित्रों मैं हंसाता हूँ लोगों को, क्योंकि मैंने कहा कि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूँ। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूँ। तो मुस्कान आपको ईश्वर के करीब ले जाती है। जब आप हंसते हैं, मुस्कराते हैं, तो आप भगवान के बहुत पास होते हैं। और जब आप क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो आप शैतान के पास पहुंच जाते हैं। तो इसी किरदार में हर इंसान में भगवान का रूप भी है। और कहीं ना कहीं जब वो बुरे काम करता है, गलत करता है, तो उसके भीतर शैतान का रूप भी शामिल हो जाता है। तो जब आप हंसते हैं तो हंसने से आपका खून बढ़ता है, और नहीं हंसने से आपके नाखून बढ़ते हैं। इसलिए आप हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए। यही मैं चाहता हूं कि सारा देश हमारा मुस्कराता रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे, और मानवता, पूरी दुनिया से तनाव खत्म हो जाए। मित्रों, बहुत से संत महात्मा हमारे समाज में हैं। और भारत तो ऋषि मुनियों का देश है। जो साधक हैं, महात्मा हैं और बड़े संत हैं और सच्चे सेवादार हैं समाज के और ईश्वर के, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन इस दौर में, इस कलयुग में बहुत से फर्जी संत भी आ गए हैं, ऐसे बाबा भी आ गए हैं। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सबको जानते हैं। मैंने एक गज़ल लिखी है ऐसे बाबाओं के लिए। वो अच्छे संतों और बाबाओं के लिए बिल्कुल नहीं है, वो उन फर्जी ढोंगी बाबाओं के लिए है, जो अपने आप स्वयमेव जो है वो श्री 1008 हो जाते हैं और स्वयं ही अपने आप को घोषित कर लेते हैं कि वो बहुत बड़े संत हैं। उनके लिए एक चटपटी सी गज़ल आपको सुनाता हूँ कि जो मुफलिस हैं उन्हें दुत्कारते रहते हैं बाबा जी, जो मुफलिस हैं उन्हें दुत्कारते रहते हैं बाबा जी, अमीरों को मगर पुचकारते रहते हैं बाबा जी, अमीरों को मगर पुचकारते रहते हैं बाबा जी। बताते हैं कि पापी को क्षमा भगवान ही देगा, बताते हैं कि पापी को क्षमा भगवान ही देगा, हसीनाओं को लेकिन तारते रहते हैं बाबा जी, हसीनाओं को लेकिन तारते रहते हैं बाबा जी। पढ़े लिखों का प्रतिशत बढ़ गया है मेरी बस्ती में, पढ़े लिखों का प्रतिशत बढ़ गया है मेरी बस्ती में, चढ़ावा घट गया फुफकारते रहते हैं बाबा जी, चढ़ावा घट गया फुफकारते रहते हैं बाबा जी। और अंगूठा छाप है और काला अक्षर भैंस जैसा है, अंगूठा छाप है और काला अक्षर भैंस जैसा है, हमेशा ज्ञान अपना झारते रहते हैं बाबा जी, हमेशा ज्ञान अपना झारते रहते हैं बाबा जी। बहुत से हाकिमों पर है कृपा और वर्दी वालों पर, बहुत से हाकिमों पर है कृपा और वर्दी वालों पर, महीना बांध कर धन वारते रहते हैं बाबा जी, महीना बांध कर
धन वारते रहते हैं बाबा जी। बरसती रहती है जोगी कृपा बस अंध भक्तों पर, बरसती रहती है जोगी कृपा बस अंध भक्तों पर, अभक्तों को मगर संघारते रहते हैं बाबा जी, अभक्तों को मगर संघारते रहते हैं बाबा जी। जो मुफलिस हैं उन्हें दुत्कारते रहते हैं बाबा जी, अमीरों को मगर पुचकारते रहते हैं बाबा जी, अमीरों को मगर पुचकारते रहते हैं बाबा जी। तो मित्रों, ऐसे पाखंड से, ऐसे फर्जी बाबाओं से हम सबको दूर रहना चाहिए। नीम हकीम खतरा है जान, कैसे कैसे गंडा तावीज़ देने वाले बाबा हमारे यहाँ हैं, लेकिन आज जब कोरोना की महामारी है तो ना कोई बाबा दिखाई देता है, ना कोई ऐसा तावीज़ देने वाला व्यक्ति दिखाई देता है। तो ये सब वो फर्जी लोग हैं जो आपको हमको बहकाते हैं और हम उनके बहकावे में चले जाते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इनका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। ये लोग केवल आपसे धन चाहते हैं। ये धर्म बाबा नहीं, ये धन बाबा हैं। इनसे दूर रहिए, पाखंड को हिंदुस्तानी समाज से भगाइए, धर्म को मैला मत कीजिए। धर्म बहुत पवित्र चीज़ है। धर्म अर्थात धारण करने योग्य, तो आप जिसे धारण कर सकें, जिससे मानवता का, समाज का, देश का कल्याण होता हो, वही धर्म है। इसलिए ऐसे बाबाओं से करिए राम राम। और मुझे भी अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।